हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि कंगारू का संबंध यदि ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो उसी प्रकार से जिराफ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से, यानी पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति है तो उसी प्रकार से हम लोगों का तीसरा आकृति का संबंध चौथा आकृति पर, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 233 है दोस्तों। जिसने पार्ट 232 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि कंगारू का संबंध यदि ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो उसी प्रकार से जिराफ का संबंध क्या होगा। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और कॉमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का कंगारू दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोगों का कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से जिराफ सबसे ज्यादा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू सबसे ज्यादा हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से जिराफ सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अफ्रीका महादेश में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह पर जो है यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आखिर पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति का संबंध चौथा आकृति आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों, बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि जैसे ही देखिए यहाँ पर जो तीर का निशान था, इस तीर को कहाँ ले गया दोस्तों, इस जगह पे ले गया। तो उसी प्रकार से हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर जैसे गोला में जो काटा हुआ है तो गोला में काटा हुआ है तो इस जगह पे हो जाएगा, और किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब त्रिभुज क्या चल जाएगा, यानी उसके जगह। तो इसी प्रकार से काला वाला भाग जो है दोस्तों, वो वाला कहाँ चल जाएगा, तो इसके जस्ट बगल में आ जाएगा और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग काला कर देंगे। तो आप काला कर दीजिए, यहाँ पर इस जगह पर हम काला करेंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका पेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन, ये देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये देखिए ये कैसा कर दिया, ये सब तो हो ही नहीं, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको समझना रहता है कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति कैसे लिखा है, क्या किया है और कैसे करेंगे, जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए वहां पर उसने तीर का निशान को क्या कर दिया था, जिस जगह पे था थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग यानी कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में क्या किया दोस्तों, हम लोगों का घुमाए। तो उसी प्रकार से इसको भी एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए, तो थोड़ा सा ये वाला फिगर कहाँ चल जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर ये भी प्रश्न
प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर 2 के बाद यहाँ पर वाट है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 256, तो वाट के स्थान पर क्या भरेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि उसने क्या किया दोस्तों, ये 2 का ही उसने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का आगे जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस तरीके से चला है, यानी इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हुआ। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, अगर यदि आप वहां नहीं समझ रहे हैं तो आपको यहां पर आप बता देते हैं। ये देखिए ऐसे लिख लीजिए 2 है, उसके बाद यहां पर इस जगह क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने 16 कर दीजिए और यहां पर कर दीजिए दोस्तों 200 क्या कर दीजिए 56 कर दीजिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही बात ना बताना है। तो ये देखिए यहां पर क्या किया दोस्तों कि उसने 2 का स्क्वायर यहां पर कर दिया है, क्या हुआ 4 हुआ है। उसी प्रकार से आगे जो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 होगा, 16 का स्क्वायर यानी कि यहां पर वर्ग किया है, वर्ग यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों वर्ग, 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार से यहां पर वर्ग यानी स्क्वायर, जिसको 4 का स्क्वायर 16 और 16 का यानी वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 256। बात को समझने का प्रयास कीजिए, तो उस जगह पर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहां पर वर्ग करके लिखा था 2 का स्क्वायर 4 फिर 4 का, यानी जो संख्या उसी संख्या का वर्ग करते गया, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए यहां पर लेटर सीरीज दिया है, यानी लेटर सीरीज को आपको बताना है कि इस जगह पर ये जो डैश 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 इस जगह पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, ए है उसके बाद डैश है उसके बाद ए बी उसके बाद डैश उसके बाद देखिए बी उसके बाद ए उसके बाद बी उसके बाद ए और बी और डैश और क्या है दोस्तों बी है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 में या तो 3 गुना क्या दोस्तों 4 में। कहने का मतलब क्या है, या तो आप दूधू को ऐसे सीरीज लेकर देख लीजिए क्या हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 को क्या कर लीजिए दोस्तों कट कर लीजिए, अगर नहीं 2 से होगा तो फिर 3 को लीजिए, 4 को लीजिए, फिर 6 को लीजिए। ऐसे करके आपको देखना है कि आखिर क्या करेंगे जो हो जाए। तो ये देखिए मान के चलिए यहाँ पर देते हैं ए और बी, यहाँ ए बी, उसी प्रकार से यहाँ ए बी यहाँ पर कर देते हैं ए बी। तो देखिए एक सीरीज बन गया। सीरीज यही बनाना होता है कि आखिर इस तरीके की सीरीज कैसे बनाया जाए। तो ए बी देखिए सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे, बी भरे, उसके बाद ए भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या भरे दोस्तों ए। तो कहां मिल रहा है बी डबल ए, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को आपको समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न दिया है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर, जहां आप खड़े हैं उतना ही दूरी पर आईना बनेगा। तो यहां पर देखिए जिस प्रकार से आईना यहां पर लगा दिया दोस्तों, इस फिगर को आपको देखना है कि यहां पर आपको कि इस फिगर को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको जरूर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम लोगों का कैसा हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर वर्ग है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरीके से एक हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों वर्ग बना लेंगे। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे वर्ग बना लेंगे, बस यहाँ पर बना लिए। उसके बाद अब देखिए हम लोग करते हैं, जैसे देखिए 0 यहाँ पर है तो आईना में 0 कहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मिरर में। उसी प्रकार से देखिए ये वाला जैसे आकृति है तो यहाँ पर ऐसे करके एक आकृति हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसने ऐसे निकाल देंगे, या उसके बाद देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखा जाए हाँ तो हम लोग जैसे ही इसको निकाल देंगे आईना में, यानी कि इस तरीके से होगा, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखते चलिए आप कैसे करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उसके बाद इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके का फिगर बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है जल्दी से आप देखने का प्रयास। ये देखिए ये 0 कहाँ ला दिया, एकदम सटा दिया, ये होगा ये दोनों। तो आप ऐसे ही कह सकते थे, ऐसा होबे नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 0 कहाँ है, क्योंकि आप जो जितना दूरी पर आईना में जब देखेंगे तो 0 हम लोगों का दूर में जाएगा ना, क्योंकि इधर खाली वाला भाग है। तो
पहले खाली वाला भाग ही आएगा। तो इस तरीके से होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपका ऑप्शन नंबर डी वैसे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नीचे में एक बराबर वाला देवे नहीं किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि आप जानते हैं कि जितना दूरी पर रखेंगे उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस समझते हुए चलना है और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में संकेत कर रहा है BEDI को 20 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से VISU को क्या लिखा जाएगा? तो जल्दी से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने B है, उसके बाद हम लोगों के सामने E और D और क्या लिखा है दोस्तों, I लिखा है। तो इसी का संबंध क्या लिखा है हम लोगों के सामने 20 लिखा है। तो कैसे लिखा है उसी प्रकार से कर V, उसके बाद I, उसके बाद S और U, इसका क्या है बताना है आपको जल्दी से कमेंट करके। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। ये देखिए बी का संबंध ABCD में आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक कितना लेटर होता है, 26 लेटर। जेड का स्थान 26, ए का 1। तो बस नंबरिंग याद कर लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे कर लीजिए दोस्तों। पूरा एकदम जेड तक याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो वही तरीका यहाँ पर बेसिक बात थोड़ा सा बता दिए कि बी का यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस। ई का हम लोगों का कितना होता है, तो 5 होता है। देखिए नंबरिंग ABCD में। उसी प्रकार डी का स्थान ABCD में, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। उसी प्रकार से आई का कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 9 होता है। तो 9 4 हम लोगों का 13, 5 18, 2 20। तो ऐसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 20 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से आप इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जैसे भी का कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, आई का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। प्लस का प्लस, एस का कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, अब भी का फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए। जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए कितना हो रहा है, 9 2 11, 9 20 2, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यानी कि देखिए भी का हो जाएगा 22, आई का 9, एस का 19 और भी का कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कहीं गलती, अच्छा हाँ गलती हुआ है कि यहाँ पर आप क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपका यू होगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोगों का भी नहीं होगा, आखिरी में जो दिया है वो क्या है दोस्तों हम लोगों का यू। यहाँ पर कर लीजिए, इसीलिए वही बता रहे थे। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अभी आज सुधार रहे हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहीं पर गलती हुआ था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने u हो जाएगा। u का स्थान कितना होता है, 21 होता है, 21। अब जोड़ लीजिए, ये देखिए 9 1 10, 9 19। हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का कितना हो जाएगा कि 9 1 10 और 9, हाँ तो 71। इसको जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 71 हो जाएगा। कैसे तरीका भी आपके सामने है, बस आपको जोड़ना था कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि मालिकों के लिए जो ना ही इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक, यानी हम लोगों को ना ही इंजीनियर लेना है। तो देखिए ये बता रहा है कि ऐप जो है हम लोगों का अच्छे क्या है दोस्तों, प्रशासक है। यहाँ पर बता दिया है कि अच्छे क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप अच्छे और क्या दोस्तों हम लोगों का प्रशासक। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अच्छे और हम लोगों का प्रशासक। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ई हो जाएगा अच्छे प्रशासक। उसी प्रकार से ई, तो ई बता रहा है इंजीनियर को, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई क्या बता रहा है हम लोगों का, इंजीनियर। तो ऐसे करके आप डिनोटेड कर सकते हैं, ई इंजीनियर हो गया यानी कि ये वाला। और ये जो जी है दोस्तों, ई क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर सारा चीज़ दर्शा रहा है। ई किसको दर्शा रहा है, तो मालिक को दर्शा रहा है। तो हो गया, बस वही करा कि हम लोगों के सामने देखिए पूछा क्या दोस्तों, ना ही हम लोगों का क्या होना चाहिए इंजीनियर और ना ही अच्छे। ऐसे कौन सी संख्या जो मालिक के लिए है, यानी मालिकों के लिए है, मालिक के लिए। तो जिसमें ना लग गया तो इसमें हम लोगों का ना लग गया, इसमें भी ना लग गया, तो सिर्फ हम लोगों का मालिक के लिए कितना बचा है दोस्तों, 2 बचा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तरीका को देखिए, वहां पर हुआ क्या, इस प्रश्न का आंसर दो कैसे, तो सिर्फ हम लोगों का मालिक, ना ही जिसमें ना लग गया उसको हटा दीजिए। इंजीनियर का सारा हिस्सा क्या कर दिए दोस्तों, हटा दीजिए। यानी त्रिभुज वाला पूरा हिस्सा हटा दीजिए।
लीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि उसमें ना लग गया। उसी प्रकार से फिर इसमें कह रहा है कि ना ही अच्छे प्रशासक, तो प्रशासक वाला भी पूरा हिस्सा हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए आपका सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा, जिसमें ना लग गया उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो कह रहा है सिर्फ मालिक, तो मालिक के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के सामने ए है, बी है और क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है जेड, वाई और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स, और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह सी, बी और क्या लिखा है, ए, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बेसिक बात आपको बता देते हैं दोस्तों, ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है, यानी कि बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, सी का विपरीत क्रम क्या होता है, एक्स। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हम लोगों का पहले ही बता देते हैं, विपरीत हम लोगों का क्रम यानी विपरीत क्रम, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। इस तरीके से आप अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, इधर सी, बस इतना ही बात आप समझिए ना कि ए का उल्टा जेड इतने में हो जाएगा। अगर ये तीने तो हम लिखे तो तीने में देखिए हो जाएगा, बस इतना भी याद कर लीजिए। ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड यानी विपरीत क्रम, बी का उल्टा क्रम वाई, सी का उल्टा क्रम एक्स, इस तरीके से। ये देखिए तो ए का उल्टा यानी विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम वाई हो जाएगा, सी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो यहां पर उसी का उल्टा क्रम निकाल दीजिए। ये देखिए निकल गया कि सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। अभी वहां पर क्वेश्चन में दे दिया है बी का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों के सामने, वाई होता है। उसी प्रकार से ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। बस यहां पर यही लगाना था कि एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना एक्स वाई जेड, यानी कि लॉजिक क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम। बस तरीका को समझ लीजिए, यहां पर हुआ क्या है, विपरीत क्रम यानी कि उल्टा क्रम जिसको बोलते हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस आकृति के पैरेलल क्या दिया है, ये आकृति, उसी प्रकार से इस आकृति के यहां पर दिया है ये आकृति, उसी प्रकार से इस आकृति के पैरेलल ये आकृति। लेकिन यहां पर ये देखिए बीच में दे दिया, इसकी किसी का पैरेलल है नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए एक आकृति दूसरे आकृति के सीधा में दिया है यानी समानांतर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है किसी के समानांतर में नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाहरी से आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए सारा आकृति एक दूसरे के पैरेलल है, ई भी इसके पैरेलल है, ई भी इसके पैरेलल में है और ई किसी का पैरेलल में है नहीं, लेकिन समानांतर में है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी विषम का मतलब होता है बेमेल, बेमेल लिखा जाए, विषम लिखा जाए, भिन्न लिखा जाए, इस सब का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो अलग देखिए ना ऑप्शन नंबर डी, क्यों, क्योंकि वो बीच में लिख दिया, बाकी सब इधर लिखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में देखिए डाउन के लिए ये लिखा जाता है, उसी प्रकार से नेम के लिए ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से करा कि मोड के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो जो लिखा है जैसे देखिए डी, उसके बाद ओ, उसके बाद डब्ल्यू और क्या है दोस्तों एम। तो इसके लिए क्या लिखा है हम लोगों के सामने 5 लिखा है @ इस तरीके से जैसे जैसे लिखा है, उसके बाद 9 और क्या है दोस्तों हज, पहले उसके एकदम लिख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है नेम, तो यहाँ पर देखिए एन ए, उसके बाद एम और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो इसका क्या लिखा है, देखिए इसका लिखा है हज, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद प्रतिशत और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 लिखा है। तो हम लोगों से पूछा है मोड का, तो देखिए एम ओ और उसके बाद डी और क्या है दोस्तों ई। तो अब कुछ नहीं करेंगे, खोज के लिख देंगे कहाँ हम लोगों के सामने एम है। तो जल्दी देखिए एम के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों प्रतिशत, तो एम के लिए आप क्या लिख देंगे प्रतिशत। उसी प्रकार से ओ, तो ओ कहाँ मिल रहा है, देखिए ओ के लिए @ लिखा है, तो ए में इस तरीके से घुमा दीजिए, हो गया। उसी प्रकार से डी, तो कहाँ मिल रहा है, देखिए डी शुरू में मिल रहा है, तो इसके लिए लिखा है 5, तो 5। उसी प्रकार से ई, तो कहाँ मिल रहा है ई, हाँ आखिरी में ई, देखिए नेम में तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, जल्दी से देखिए प्रतिशत,
उसके बाद हम लोगों के सामने @ 5 और 3, तो ऑप्शन नंबर आप डी देखिए ना सर, बिल्कुल आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत, @ 5 और 3 सब चीज मिल गया। बस खोज खोज के आपको लिखना होता है कि कहाँ इसका कोड क्या लिखा है, इसका कोड क्या लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर, बस तरीका को आप समझते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान, बेमेल का मतलब भी वही होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, विषम का मतलब भी होता है अलग अलग तरीके से। वहां कहीं फिगर दे देता है, कहीं अंक दे देता है, कहीं शब्द देता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कहीं भी देखेंगे तो इस तरीके के सामने वर्ग या क्या देखते हैं हम लोगों का घन। अगर ई नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। ई नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है, विषम। अब और भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा, विभाज्यता का नियम। इस तरीके से। लेकिन यहां पर तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि यहां पर क्या है दोस्तों, वर्ग है। यानी कि ये देखिए ई 5 का स्क्वायर है, यानी कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर, और ई क्या है 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ई यानी कि ई 5 का स्क्वायर हो गया, और ई क्या हो गया दोस्तों 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए ई 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ई देखिए ई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर। यहाँ इंडिकेट भी कर दे रहे हैं कि यानी ये सभी हम लोगों का लगातार संख्या का क्या दिया है दोस्तों, स्क्वायर लिखा है। लेकिन ई देखिए ई 3 का स्क्वायर भले ही, लेकिन ई क्या कर दिया है 8 का स्क्वायर कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सभी संख्या देखिए दो लगातार संख्या के स्क्वायर, जैसे 25 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, उसी प्रकार 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। लेकिन यहां लगातार कहां है, 3 के बाद सीधा 8 कर दिया। तो इसीलिए भिन्न का मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए उधर सभी संख्या क्या है हम लोगों का, लगातार संख्या का स्क्वायर। दो लगातार संख्या का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दो लगातार संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिया है हम लोगों के सामने। प्रश्न कथन में दिया है कि कुछ कौवे जो है गीदड़ है। उसी प्रकार से लिखा है कि बहुत कम लोमड़ियां जो है कौवे है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यानी कह रहा है कि कुछ कौवे, किस तरीके से डराने का प्रयास करा लेकिन डरेंगे। कुछ कौवे, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि कुछ कौवे, इस जगह पर बना लेते हैं कि कुछ कौवे जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, कौवा का कुछ कौवे जो है हम लोगों के सामने क्या है, गीदड़ है। तो यहाँ पर कर लीजिए कि कुछ कौवे जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गीदड़ हो जाएगा। तो इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, गीदड़ हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत कम का मतलब लगभग कुछ तो कम करे कि कुछ लोमड़ियां जो है कौवे, तो कौवे का कुछ हिस्सा किस में चल जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पर कर दीजिएगा क्या, लोमड़ियां। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों लोमड़ियां। तो यहाँ पर कर लीजिए छोटा सा लिख दीजिए लोमड़ियां। तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया लोमड़ियां। अब देखिए इतना डायग्राम बन गया। तो अब देखिए निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। कह रहा है कि कुछ गीदड़ हम लोगों का लोमड़ियां हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ गीदड़ जो है लोमड़ियां हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एक, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे करते, इस तरह दोनों पहले निष्कर्ष देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गीदड़ हम लोगों का लोमड़ियां है, और उसी प्रकार से कह रहा है कि कुछ गीदड़ लोमड़ियां नहीं है। यानी एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा है नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि या तो एक या तो दो। क्यों, क्योंकि दोनों समान है। एक जगह कह रहा है कि कुछ गीदड़ लोमड़ियां हैं, और एक बगल कह रहा है कि कुछ गीदड़ लोमड़ियां नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से इसका डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है। देखिए दो तरीके से बन सकता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं कि इसका दोनों डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ कौवा, यहाँ पर ये देखिए छोटा सा लिख देते हैं जैसे कि कौवे। तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, कुछ कौवे जो है, कौवा का कुछ हिस्सा दोस्तों हम लोगों का किस में चल जाएगा, कुछ कौवे जो है हम लोगों के सामने गीदड़ हो सकता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों गीदड़ कर लीजिए। ये देखिए अभी बता रहे हैं कि कुछ कौवे हम लोगों का क्या हो जाएगा, गीदड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि गीदड़, कुछ कौवे क्या हो जाएगा दोस्तों, गीदड़ हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोगों का ये बहुत कम लोमड़ियां कौवे है, तो बहुत कम लोमड़ियां जो है कौवे। तो इसका डायग्राम इस तरीके से तो इसमें सटा सकते हैं, और इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लोमड़ियां लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोमड़ियां लिख सकते हैं। बात को आप समझिए दोस्तों कि यहाँ पर कैसे इसको क्या कर सकते हैं, लोमड़ियां हम लोग लिख सकते हैं। लोमड़ियां यहाँ पर क्या बना सकते हैं, लोमड़ियां। तो इस तरीके से दो डायग्राम बनेगा। तो दोनों डायग्राम जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी या तो क्यों, क्योंकि देखिए एक बगल कर कुछ गीदड़
लोमड़ियां है, तो कुछ गीदड़ लोमड़ियां अगर मान के चलिए एगो सही हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत, इसीलिए यहां पर एक या तो दोनों सही हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, इस तरीके के प्रश्न नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप दोनों डायग्राम को बनाइए। वहां पर बोला है कि कुछ कौवे गीदड़ है, तो पहला डायग्राम ये हुआ कि कुछ कौवे गीदड़, उसके बाद बहुत कम लोमड़ियां कौवे, तो बहुत कम लोमड़ियां कौवे। तो अब कह रहा है कि कुछ गीदड़ जो है लोमड़ियां नहीं है, तो क्या लोमड़ियां का हिस्सा, ई वाला हिस्सा हम लोग इस तरीके से अगर पूरा बड़ा बना देंगे तो क्या उसमें नहीं जाएगा, तो हो जाएगा, यानी एक बगल कुछ लोमड़ियां तो हो जाएगा। और वहां कह रहा है कि अगर पहला वाला डायग्राम से देखेंगे तो फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से या तो एक या तो नहीं, दोनों हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बारीकी से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही पसीना हट कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये एक पासा वाला प्रश्न कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि एक प्रारूप दर्शाया गया और कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होता है। तो देखिए पासा हम लोगों का 2 प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं। पासा हम लोगों का 2 प्रकार के, यानी पासा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, पासा 2 प्रकार का, एक मानक पासा होता है और एक पासा क्या होता है दोस्तों, एक पासा यानी कि एक नंबर हुआ, और ये 2 नंबर होता है दोस्तों हम लोगों का सामान्य पासा। तो देखिए मानक पासा और सामान्य पासा का मतलब क्या होता है कि देखिए सामान्य पासा में क्या होता है कि यदि 2 सतहों का योग 7 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य पासा। और मानक पासा में होता है कि 2 अंकों का योग या तो 7 से ज्यादा हो जाएगा या 7 से कम। यानी मानक में क्या होता है दोस्तों, 7 कभी नहीं होगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा या तो 7 से कम होगा। सामान्य पासा देखिए 100 सामान्य 100 7, इतना सा ट्रिक याद रखिए कि अगर 2 सतह का योग 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। याद रखिए दोस्तों, 2 समान सतह का योग अगर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। मानक पासा देखिए वो लूडो का गोटी जो है वो क्या हम लोगों का मानक पासा। इतना सा याद रखिए कि लूडो जो खेल रहे हैं वो मानक पासा, यानी कैसे आप बोलते हैं कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 1 के विपरीत क्या होता है 6, उसी प्रकार से 2 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 5 होता है, उसी प्रकार से 3 का विपरीत क्या होता है 4। ये किसका है, तो ये मानक पासा का है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस का ही है। और सामान्य पासा में होता है जब 2 सतह का योग 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों, आपको तरीका बता देते हैं। तो ये पासा हम लोगों का कौन सा है, सामान्य पासा है। क्यों, ये देखिए 2 सतह का योग 7 हो रहा है, तो ये किसमें चला जाएगा, सामान्य पासा में चला जाएगा। तो सामान्य पासा में देखिए हम लोगों से पूछा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत जो सतह नहीं दिख रहा है तो वही हो जाएगा। तो 3 के विपरीत देखिए इस पासा में कौन कौन सतह, 3 को सतह दिख रहा है, 3 को नहीं दिख रहा है, एक 5 नहीं दिख रहा है, एक 6 नहीं दिख रहा है, एक 1 नहीं दिख रहा है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी एक बार और समझाएंगे, अभी आप पहले इतना दूर समझिए कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा एक सामान्य पासा। सामान्य पासा का मतलब होता है कि 2 सतह का योग अगर 7 आया तो हम लोगों का सामान्य पासा। और मानक पासा का मानक पासा में होता है कि जब 2 सतह का योग 7 से ज्यादा हो जाए या 7 से कम, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोगों का इस सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में यानी कि 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत हम लोगों का क्या नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 नहीं दिख रहा है, उसके बाद 6 नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस कुछ समय लेंगे और प्रश्न आपको कभी भी एक पासा वाला है तो हमेशा आप देख लीजिए कि अगर ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा का रूल क्या है कि 2 सतह का योग अगर 7 आ जाए तो 2 सतह का योग कैसे नहीं 7 आ रहा है, देखिए 2 प्लस हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों 3 कर लेते हैं, उसी प्रकार से 2 प्लस क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, उसी प्रकार से एक करेंगे दोस्तों 3 प्लस क्या कर लेंगे 4। यानी कि अब यही 3 तरीका है, 2 प्लस 3 और कोई तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जब जोड़ेंगे ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना आ गया 7, तो 7 आ गया, तो ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में जो सतह के 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों के 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए और प्रश्न का आंसर निकाल दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि पूर्व इधर लेना है, यानी कि हम लोगों का पूर्व पश्चिम हमेशा आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ये जो दिशा हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने पूर्व हो गया। उसी प्रकार से जस्ट अपोजिट में इसका क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है, जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। तो इतना बात यदि आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, यानी कि इधर से ये पूरब हो गया, इधर
से ही पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यानी कि हम लोगों के सामने अगर देखा जाए दोस्तों कि करा कि 12 किलोमीटर वो किधर चल रहा है, तो 12 किलोमीटर करा उत्तर दिशा की ओर। तो इस जगह से चला देते हैं, यहाँ तक एक ले लिए 12 किलोमीटर उत्तर, उसके बाद 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं दोस्तों, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, देखिए पूर्व दिशा किधर है। उसके बाद करा कि उसके बाद वह पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर, यानी यहाँ से क्या चल रहा है 18 किलोमीटर। तो यहाँ से यानी कि इसी जगह से वो कार्य क्या कर रहा है कि इसके बाद वह पश्चिम की ओर 18। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से ले लेंगे और इस जगह से क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक दूरी 15 है। तो ये दूरी अब टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, क्योंकि 3 किलोमीटर आगे। उसके बाद वो फिर क्या कर रहा है, देखिए इसके बाद 18 किलोमीटर वो क्या चल रहा है, अच्छा 15 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व, उसके बाद वह 15 किलोमीटर क्या चलता है दोस्तों, पश्चिम की ओर चलता है। और फिर अच्छा ये देखिए समझ गए, यहाँ पर 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये देखिए पूरब से आया, तो यहाँ से फिर पश्चिम की ओर यहीं आ गया, तो इसी जगह आ गया। तो फिर कह रहा है कि 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 18 किलोमीटर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ तक आ गया और 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया। तो इसी दूरी पर 18 किलोमीटर क्या चल दिया, वो दक्षिण की ओर चल दिया। तो 18 किलोमीटर यहाँ तक दक्षिण की ओर आ गया। तो प्रारंभिक स्थल इस जगह से चलना शुरू किया था, शुरू में कहाँ से किया था, उसी जगह शुरू किया था। तो अभी टोटल यानी कि कह रहा है कि आरंभिक स्थल से कितना दूर, तो 6 किलोमीटर दूर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं कि ये देखिए कुछ भी नहीं, इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, भले ही लग रहा है कि यहाँ पर होगा कि नहीं। देखिए साफ साफ लिखा है, देखिए 12 किलोमीटर वो क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा है। तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद वह करा कि फिर उसके बाद वह पश्चिम की ओर। तो यहाँ से यही बिंदु से जो स्टार्ट किया, तो 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। देखिए ना यहाँ से यहाँ आ गया पश्चिम, और इसी पे करा कि यानी कि यहीं पर आ गया, फिर से वो क्या किया दोस्तों, यहीं से आ गया हम लोगों के यहीं पे, और यहीं से फिर 18 किलोमीटर इधर चल देता है। तो 18 किलोमीटर, तो आरंभिक स्थल से कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है। अभी इस तरीके के प्रश्न करवा चुके हैं, और यहाँ पर फिर एक बार ये प्रश्न रिपीट कर दिया, लेकिन अलग प्रश्न है, ऐसा नहीं कि वही प्रश्न अलग तरीके से। बताइए, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हम आपको बता दें, आप एक बार ट्राई कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। ये देखिए हम बता देते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा, ये देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इस सभी देखिए एक सीधा में, बाकी देखिए आपको कहीं एक सीधा में नजर आ रहा है, इधर भी एक सीधा में नजर नहीं आ रहा है, इधर भी देखिए एक सीधा में नजर नहीं, इधर भी एक सीधा में नहीं, एक सीधा में नहीं। लेकिन ऊ तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या होगा दोस्तों, सभी एक, ये देखिए इस तरीके से एकदम एक पैरेलल टाइप में हो जाता है। लेकिन ई सब में कोई पैरेलल में नहीं है, यानी सब देखिए अलग अलग है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रखे हैं, जरूर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पार्ट देके कमेंट कर दीजिएगा। ये होमवर्क आपका प्रश्न था, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, कभी भूलना नहीं, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।